हे गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आज के इस नए व्लॉग में। आप लोग देख के समझ रहे हैं आज कुछ स्पेशल है, क्योंकि आज दत्त जयंती का सप्ताह स्टार्ट हो रहा है। आज का पहला दिन है और ये जो आप लुक देख रहे हो ये कैसे किया है आपको देखना है, तो मैं भी थोड़ी देर में दिखाऊंगा। आपको सिखाने वाला भी हूँ ये लोग कैसे करते हैं। तो पर अभी मुझे पढ़ने के लिए भी जाना है, तो फटाफट मैं पहले निकलता हूँ। अभी आपको एक बार थोड़ा सा दिखा देता हूँ, बता देता हूँ कैसे, तो और फिर हम निकलते हैं, ठीक है। और आप अगर चैनल पे नए हो तो पहले सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसको दबाइए, ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को दिखेगी। सो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। ये लुक कैसे किया है आपको ज़रूर दिखाऊंगे। ये नीचे की जो धोती है ये कैसे पहनी जाती है ये अभी दिखाता हूँ आपको, चलिए। सबसे पहले धोती को दो हिस्सों में डिवाइड करना है। अभी देखिए मैं दिखा रहा हूँ इस तरह से। दोनों जो पल्ले है, आधा इस साइड और आधा उस साइड, मतलब राइट और लेफ्ट दोनों साइड में हमें आधा आधा लेना है। और फिर सामने के जो पोर्शन है वहाँ पे हमें एक गांठान देनी है, क्योंकि वो लूज हो सकता है अगर हम चलेंगे वगैरह, तो इसीलिए वो जो बेस उसका जो है वो पक्का होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे जो है हमें गांठान देनी पड़ती है। देखिए इस तरह से मैंने दो दे दी है। अभी सबसे पहले हमें क्या करना है, साड़ी जिस तरह से आप पहनते हो उसी तरह से हमें जो लेफ्ट साइड का नहीं, राइट साइड का जो है उसको हमें उसी तरह से साड़ी की जो मीरे होते हैं, या फिर उसको हिंदी में चूड़िया जो बोलते हैं, शायद चूड़िया बोलते हैं, मुझे भी इतना नहीं पता, तो मैं दिखाऊंगा इसी तरह से आपको। ये देखिए दो दिख रहे हैं, एक राइट एक लेफ्ट। तो हमने लेफ्ट वाला जो है वो पीछे डाल दिया और राइट वाला जो है उसका निचला हिस्सा जो है उससे हमने स्टार्ट किया है ये ऐसे कड़ी बनाने के लिए। और ये इसीलिए थी सामने का जो लुक है वो बहुत ही बेहतरीन दिखे, या फिर वैसे भी लोग लगा देते हैं जिनको बहुत जल्दी होती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने इस तरह से लगाया है, और एक साइड में छोटा और एक साइड में पूरा जो बड़ा दिख रहा है, तो इससे बहुत ही प्यारा दिखता है डिजाइन। अभी जो पीछे की साइड है वो नीचे से बाहर निकाल ली है, मतलब धोती की जो नीचे हमारे सामने, इससे नीचे डालना है और नीचे से पीछे से खींच लेना है। और यहाँ पे भी सेम करना है, जो निचला हिस्सा है उसको पकड़ना है और वहां से ये स्टार्ट करना है। तो जो डिजाइन है, अगर आप किसको डिजाइन है इस तरह से जो मेरे इसको दिख रहा है डिजाइन, तो इससे आसानी जाती है समझने में। अगर आपको है आपके धोती को तो आप जरूर इसी तरह से करिए, अगर नहीं है तो आप कोई भी पल्ला उठा के आप कर सकते हो। तो मैंने ये खास करके डिजाइन दिखने के लिए मैंने इस तरह से किया है। और ये पीछे की साइड का है, इसलिए इसको पीछे ही पैक करना है। तो ये आप देख रहे हैं कितनी प्यारा लग रहा है। अभी ये पीछे से यहाँ पे फिट करना है इसको। आप चाहे तो ये ना गिरे, इसलिए आप वहाँ पे सेफ्टी पिन भी यूज कर सकते हो, पर मुझे गारंटी है कि मेरा निकलता नहीं है। मैंने इतना पैक लगाया है कि वो हिलता भी नहीं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना प्यारा लुक दिख रहा है इसका। और इसके ऊपर आप कोई भी टी शर्ट या ये जो है पहन सकते हैं, जैसे अपने शॉर्ट्स वगैरह होते हैं या जॉकी होती है, जो भी आप चाहे वो पहन सकते हैं। और या फिर ये जो दुपट्टा होता है, या फिर कोई शाल वगैरह, ठंडी के दिन है तो शॉल वगैरह ले सकते हैं। तो मैंने इसी का जो दुपट्टा है वो लिया है, और इतना प्यारा लुक दिख रहा है। तो गाइस कैसे लग रहा है मुझे जरूर कमेंट्स में बताइए, और आपको जरूर समझा होगा, मुझे ऐसे लगता है। अगर नहीं समझा तो कोई बात नहीं, रिपीट देखिए, बहुत ही प्यारा सिखाया मैंने। तो गाइस इसी तरह से ये फाइनल लुक आप देख रहे हो कैसा लग रहा है। और आपको नहीं पता चला है तो फिर से जाके रिपीट करिए, क्योंकि बहुत आसान है। जिस तरह से मैंने बताया एकदम स्लोली और बहुत ही बढ़िया है। ये तरीका सबसे आसान है, जो कि मैंने भी मंदिर से सीखा था। हमारे मंदिर में सभी लोग ऐसे ही पहनते। तो आपको कैसे लगा जरूर कमेंट्स में बताइए। तो चलिए अभी चलते हैं, हमें जाना है मंदिर। और वहाँ पे अभी मेरा पढ़ने का टाइम हो चुका है। देखिए 8 बज रहे हैं, अभी आरती का टाइम हो गया। पहले आरती करेंगे और फिर उसके बाद जो है पढ़ने के लिए बैठेंगे। अभी थोड़ा सा मैं ऑयली हो गया, थोड़ा लगा लिया था मैंने। फेस बहुत कड़क पड़ता है ठंडियों में, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ऑयली हो गया था। इसको धो लूँगा और फिर निकलता हूँ। चलिए। आपका नहीं दिसले श्री स्वामी समर्थ महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त श्री रमकेश्वर महाराज की जय। गंगा गोदावरी माता की जय। सद्गुरु परम पूज्य मोरे दादा की जय। श्री स्वामी समर्थ गुरुमौली की जय। भारत माता की जय। एक तार वाजून देता है।
सो अभी आपने जो देखा है ये है प्रहरे का जो अभी स्टार्ट है ना, पहला दिन है, तो इसीलिए यहाँ पे प्रहरे जो है स्टार्ट करे जा रहे हैं। सबसे पहला जो था वीणा, और उसके बाद अभी जो है एक स्वामी चरित्र, उसके बाद एक जो स्वामी की माला होती है वो कंटिन्यू चलती है, अखंड जिसे बोलते हैं ना, अखंड हरिनाम सप्ताह जो होता है, उसी तरह से हमारा अखंड स्वामी सप्ताह होता है, तो दत्त जयंती का है। तो ये 3 चीज़ें जो है वो अखंड चलती रहती है, रात को भी दिन में भी 7 दिन कंटिन्यू चलती है। यहाँ पे सिर्फ सुबह 8 से रात के 8 तक लेडीज़, और रात के 8 और सुबह के 8 तक जो है नाइट का समय होता है, तो इसीलिए नाइट का समय लेडीज़ नहीं आ सकती, तो ये जेंट्स के लिए होती है। तो सभी लोग बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे आते हैं ये सेवा देने के लिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका जो महत्व है वो बहुत ज़्यादा है ये सप्ताह में, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यही से स्टार्ट हुआ है अभी सप्ताह, सो यही से स्टार्ट होता है। और अभी सब गुरुचरित्र पढ़ने के लिए ऊपर जाएंगे, ऊपर के हॉल में, और मैं जो है वो नवनाथ पढ़ने वाला हूँ, इसलिए मैं नीचे ही बैठूंगा। ये जो उस साइड में आपको एक चौरंग दिख रहा है ऑरेंज कलर का, वहाँ पे मेरा पढ़ने का जो है ठिकान वहीं पे है, क्योंकि नवनाथ जो होता है वो एक ही पारायण होता है, और गुरुचरित्र के लिए सभी लोग बैठ सकते हैं, पर मंदिर का नवनाथ पारायण एक ही होता है। अगर आप चाहो तो घर पे कर सकते हो फिर, तो इसीलिए वो यहाँ पे मेरा भी वो दिए रहते हैं, मतलब टीका वगैरह लगा के जो है, क्योंकि नवनाथ का पारायण जो है वो मंदिर का एक ही होता है, तो इसलिए उसके लिए मैंने इस बार नाम दिया था। उसके लिए बहुत लोगों के नाम आए थे, पर सबसे पहले मैंने दिया हुआ था पहले से ही, तो इसलिए मेरा नंबर ही लग गया उसके लिए। तो बहुत अच्छा है, इस बार मैं नवनाथ पढ़ रहा हूँ। और यहाँ पे ये जो आंटी है वो भागवत पढ़ेगी, तो 2 इंपॉर्टेंट बहुत चीज़ें है कि एक भागवत और एक नवनाथ, और बाकी जो है गुरुचरित्र वो भी तो सभी लोग बैठते, तो इस बार वो सामूहिक है, नहीं तो हर बार हमेशा हमारा आके सुबह आके पढ़ लेते थे, तो वैसे नहीं है इस बार। तो चलिए आपको वो भी दिखा देता हूँ। ये जो सब शूटिंग है ना मम्मा ने निकाली है, मैंने नहीं निकाली थी, क्योंकि मैं खुद पढ़ने के लिए बैठ गया था, तो मम्मा बोली कि मैं निकाल लूंगी, तो टेंशन मत ले। मम्मा ने मोबाइल लिया और मम्मा ऊपर गई, मम्मा ने सबकी शूटिंग निकाली, मेरी भी निकाली, सबकी निकाली। तो मम्मा को अभी आ गया है सीख गई मम्मा सब शूटिंग वगैरह निकालना। पहले मम्मा को बताना पड़ता था कि बटन दबा, बहुत बार मम्मा ने ऐसे ही किया, बिना बटन दबाए मोबाइल घुमा दिया और फिर उसमें कोई शूट नहीं हुआ। तो अभी मैंने मम्मा को सब सिखा दिया है। अभी यूट्यूबर की घर में हो तो सब सीखना ही पड़ेगा यार, कैमरा वगैरह कैसे चालू करना है सब, तो इसलिए मम्मा को अब सब सिखा दिया है। तो मम्मा इतने प्यारी तरीके से देखिए, कितने स्लो, बहुत ही प्यारी शूटिंग निकाली मम्मा ने। मुझे लगा पता नहीं घाई गड़बड़ में सब इधर उधर कर देगी, हिला देगी बहुत, पर मेरे से भी बहुत ज़्यादा अच्छी शूटिंग मम्मा ने निकाली है। सो यहाँ पे सभी लोग जो लेडीज़ देख रहे हो आप, वो बहुत है, मतलब गिनी नहीं है, मैंने तो गिनी नहीं, मम्मा ने बताया भी नहीं कितनी है, तो सभी 200 के आसपास तो होंगी यार शायद से, मुझे ऐसा लगता है। और जेंट्स जो है वो 40 या 50 जेंट्स है, तो जेंट्स का शूटिंग मम्मा नहीं निकाल पाई, वो उस साइड के हॉल में है, तो मैं कभी गया तो मैं खुद निकाल लूंगा, अगर मेरा जल्दी पढ़ना हो गया एक आधी बार, तो वो अगले व्लॉग में आपको ज़रूर दिखाऊंगा। सो ये व्लॉग भी थोड़ा लेट हो रहा है यार, क्योंकि मुझे पहले दिन ही डालना था मतलब रात को, पर ऐसे हो गया कि मेहमान वगैरह घर पे चालू रहते, इस टाइम तो ज़्यादा रहते, अभी मम्मा के मम्मी पापा भी आएंगे, सभी लोग आएंगे, बहुत ज़्यादा लोग हो जाते, तो कुछ एडिट वगैरह नहीं, पियानो की वीडियोज़ नहीं हो पाते बनाना, तो कोशिश करता हूँ जितनी जल्दी हो सके आपके लिए लेके आऊँ। तो इसी तरह से यहाँ पे भी चालू है सामूहिक जो गुरुचरित्र का पारायण है, तो बहुत ही बेहतरीन है यार। ये तो मुझे मतलब यहाँ पे मैं बहुत बार बैठ चुका हूँ, 2 या 3 बार मैंने गुरुचरित्र का पारायण किया हुआ है, तो इसी बार मैंने सोचा था कि नवनाथ करूँगा, तो इसीलिए नवनाथ के लिए मैंने पहले से ही नाम दे दिया था। मम्मा भी बोली नवनाथ कर, बहुत अच्छा है, उसकी कथा है, उसका जो अंदर का पूरा सारांश है ना, बहुत ही प्यारा है यार, बहुत प्यारी कथा है। जैसे मैंने स्टार्ट किया ना, तो बहुत ही मज़ा आ रहा है पढ़ने में। और गुरुचरित्र का भी वैसे ही है, उसमें भी बहुत सारे चीज़ें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हमें पता भी नहीं है। गुरु का महत्व क्या होता है, जैसे रुद्राक्ष का महत्व क्या होता है, औदुंबर का, उसके बाद विभूति का, बहुत सारी कथाएं हैं, तो बहुत अच्छा है। अगर आप भी चाहो तो कभी पढ़ सकते हैं हमारा मंदिर में आके। सो ये मंदिर का एड्रेस आप लोगों को पता है कि नहीं पता नहीं, अकोला में जो लोग रहते हैं उनके लिए बता रहा हूँ खास। तो ये है आश्रय नगर, डाबकी रोड, अकोला, जो कि हमारा स्वामी समर्थ का मंदिर है। आश्रय नगर में आप किसी को भी पूछ लीजिए स्वामी समर्थ का मंदिर कहाँ पे है, तो वो आपको ज़रूर बता देंगे, और मेरे घर के तो एकदम सामने ही है। सो यहाँ पे जो अभी अभिषेक का टाइम हो चुका था, तो वो चल रहा था, और मम्मा ने यहाँ पे शूटिंग निकाली थी, बहुत ही बढ़िया। मैं भी दिखूंगा अभी इसमें कहाँ बैठा हूँ आप लोगों को, तो और ये हमारा एंट्रेंस है, तो मैं आपको पूरा मंदिर जो है वो कल के व्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगा। पिछले साल का थोड़ा लुक अलग था, तो इस बार भी थोड़ा अलग रहेगा, जो कि आपको दिखाऊंगा मैं पूरा किस तरह से यहाँ पे डेकोरेट होता है सब कुछ। दत्त जयंती का तो बहुत ही खास व्लॉग होगा, वो उसके लिए तो आप जरूर वेट कर रहे होगे। पिछले साल का व्लॉग आपने देखा होगा यार, दत्त जयंती का तो बहुत ज्यादा बढ़िया व्लॉग था, और क्या डेकोरेशन किया था जबरदस्त। उससे भी बढ़िया अभी इस बार हम और करने वाले हैं, तो आप इस बार भी जरूर देखना।
सो यहाँ पे अभिषेक चल रहा था। ये जो बड़ी मूर्ति है यहाँ पे, और पीछे जो है छोटी मूर्ति जो कि पुरानी सबसे मेन है हमारे मंदिर की, और वो पंचधातु की है, तो उसकी सबसे ज़्यादा महत्व है। अभी बाद में हमने ये वाली जो मूर्ति है ये तो बाद में बैठाई है, तो प्राण प्रतिष्ठान करके दोनों मूर्तियों का। अभी नए जो मंदिर है, पुराना मंदिर तो पीछे था हमारा, अभी ये नया मंदिर है। पिछले 2-3 साल हो गए, 3 साल हो रहे शायद मंदिर को ये अभी। तो यहाँ पे मैं बैठा हूँ, देख रहे हो आप, और उस साइड में जो है वो छोटी मूर्ति की जो है पूजा चल रही है, और इस साइड में जो है आंटी भागवत के लिए बैठी है और मैं नवनाथ के लिए बैठा हूँ। और सो आज पहला दिन है, और यहाँ पे आप ड्रेस देख रहे हो, ये अमृता का ही है, मम्मा ने सिलाया है। अमृता चाहती थी कि मेरा ड्रेस पहले दिन हो, तो मेरी बुआ की जो लड़की है उन्हीं उसी का है। और हमेशा मम्मा और मैं ही जाते हैं ड्रेस लेने के लिए, मम्मा सिलाती है घर पे, तो कोई भी आता है तो कपड़ा लेने के लिए उनको पता नहीं होता ना कितना कपड़ा लगता है, तो वो मम्मा को बोलते हैं। तो हमें पता था कौन से कलर हो चुके और कौन से नहीं, तो इसीलिए हमने, ये कलर का तो हुआ ही नहीं था और ये डिज़ाइन भी थोड़ा अलग था, तो इसलिए ये वाला लिया, बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो थोड़ा सा आपको अभी यज्ञ विधि का भी दिखा देता हूँ, यज्ञ मंडप में क्या चल रहा है। तो आज पहला ही दिन है, तो इसीलिए यहाँ पे जो है हर एक चीज़ों की पहले पूजा की जाती है, जैसे दिशाओं से लेके हर एक खाम जो होते हैं ना, जो यहाँ पे आप दिख रहे हो खाम और जो गेट है, सब चीज़ों की पूजा की जा रही है। नैऋत्य, ईशान्य, वायव्य, आग्नेय, सभी दिशाओं की, और उसके बाद सभी मंडलों की, जो पे जहाँ आप देख रहे हो ना पीछे के साइड में, आपको दिखा देता हूँ एक बार वो मंडलों भी। तो वहाँ पे हर एक भगवान के, जैसे स्वामी भगवान का एक मंडल है, देवी का एक मंडल है, नवग्रह का एक मंडल है। तो इस तरह से सभी का जो प्राण प्रतिष्ठान करके जो स्थापना की जाती है वो अभी चल रही है, आज का दिन उसी में जाएगा पूरा उनका। तो यहाँ पे देखिए कितने प्यारे तरीके से सजाया जा रही है। इसका टाइम इतना है, इसको टाइम बहुत लगता है, दिन पूरा दिन चला जाता है ये सब करने में। अभी कल से फिर जो है पहला याग जो है कल चालू होगा। स्वामी याग नहीं, पहले गणपति का होता है। सबसे पहले हम गणपति को ही आमंत्रण देते हैं, कोई भी चीज़ के लिए कुछ भी करना हो तो हम सबसे पहले गणपति का नाम लेते हैं, क्योंकि उनको सबसे पहला स्थान दिया गया है। उनका नाम नहीं लोगे तो हमारा कोई काम होगा ही नहीं, तो इसीलिए सबसे पहला नंबर जो गणपति बप्पा का होता है। तो इसीलिए कल गणपति बप्पा का याग रहेगा, हवन रहेगा, और उसके बाद आगे के जो हवन है वो चलेंगे। तो यहाँ पे जो महाराज का मुकुट है, चांदी का मुकुट, तो उसको सजाया जा रहा था मोर पीस से, जो मोर पंख होते हैं। नमः। श्री स्वामी समर्थ महाराज की जय। श्री स्वामी समर्थ, 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 श्री स्वामी समर्थ। गणपते नमः। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्थं पादमं कार्णकं सुरतं अस्ति विप्राणं मुष्यतं ध्वजं रकुलं सर्वकर्णं। सो यहाँ पे मैंने सेकंड दिन जो है गणपति का याग चल रहा था वो भी ऐड कर दिया था, क्योंकि दूसरा दिन भी हो गया था और मेरा एडिटिंग बाकी था, तो मैंने सोचा क्यों ना ये भी एक ही कर दूं, क्योंकि अभी हर एक चीज़ों का अलग अलग करने को तो टाइम नहीं था, क्योंकि मैं खुद भी पढ़ने के लिए बैठा था, तो मेरे भी बहुत ज़्यादा उसमें टाइम चला जाता है, बाकी चीज़ें मैं शूट ही नहीं कर पाता हूँ। और उस टाइम पे मैं जब आरती वगैरह होती है तब मैं वहीं पे होता हूँ पढ़ने के लिए, इसीलिए कुछ शूट ही नहीं कर पाता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कितने सारे लेडीज़ और कितने सारे जेंट्स, जो जेंट्स तो कम है पर लेडीज़ बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि अभी तो आज पहला ही दिन था, अभी आगे देखना बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली है। सबसे ज़्यादा भीड़ तो वो सप्तशती का जो होम होता है ना, उस टाइम पे होती है। और यहाँ पे शाम की आरती हो गई तो अंदर तो पूरा हॉल भर गया था, तो बाहर बैठाने पड़ते हैं, क्योंकि वो हॉल जो है थोड़ा छोटा पड़ता है, बहुत ज़्यादा लोग आते हैं। मतलब डेली के हिसाब से तो वो ठीक है, पर अगर ऐसे सप्ताह वगैरह कुछ फंक्शन होता है, जो कुछ प्रोग्राम होते हैं हमारे मंदिर के, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। तो हम बीच वाला रास्ता जो है वो तो महाराज का होता है, तो उसमें वहाँ पे कोई बैठ भी नहीं सकता, और वहाँ से कोई किसी को आना जाना भी नहीं करने देते हैं, क्योंकि वो मेन रास्ता होता है। और यहाँ पे अभी आरती वगैरह हो गई, अभी घर चलते हैं, भूख भी बहुत लगी है प्रसाद लेते हैं और घर चलते हैं। हा त्या वेलवेटच्या कपड्याचा कोणी आणला? पुन्हा आपल्या नवीन सेवेकरी आहे त्यानं स्वतः आणून दिला, घरी ते कोणते नवीन मग शिवावंच लागतं.
सो गैस चलिए अभी खाना खाता हूँ। मेरा एक दोस्त भी आया था कुलदीप, उसको थोड़ा काम था तो वो भी घर पे ही आज रुकने वाला है। तो अभी खाना खाते हैं और कैसा लगा आज का व्लॉग मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइए। और मम्मा ने खाने में क्या बनाया वो आपको दिखा देता हूँ। टमाटर की चटनी थी, भिंडी की सब्जी वो बुआ ने बनाई थी, और उसके बाद और जो सब्जी थी वो मुझे चलती नहीं है क्योंकि बिना प्याज लहसुन का खाना पड़ता है मुझे, तो इसलिए ये सब खा रहा था मैं। तो चलिए कैसा लगा है ज़रूर कमेंट्स करके बताइए। मिलते हैं नए व्लॉग में। बाय गाइस, टेक केयर।